नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ ऐसा घटना घटा, इसलिए मैं तुरंत आप लोगों को डिस्टर्ब करने आ गया। ठीक है, ये चीज़ आप ये पूरा वीडियो ठीक से आप देख लीजिए। ये आप लोगों से मेरा विनती है। देखिए, भक्त जो है ना, भक्त को कैसा कहते हैं? भक्त को कहता है ये कोटि रुपए का जहर। ठीक है, कोटि रुपए का जहर। इसको आप ना अंदर ले सकते ना बाहर फेंक सकते हैं। अंदर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो तो जहर है, मार देगा आपको। और बाहर क्यों नहीं फेंक सकते? क्योंकि कोटि रुपए है, करोड़ों का वैल्यू है जहर का। करोड़ों का जहर, अरे करोड़ों रुपए कैसे फेंक दे? ऐसा चलता है। तो मेरा क्या है, देखिए, मैं अभी जैसा मेरा रहता हूँ, लोगों से मेरा रिश्ता संपर्क बनता रहता है। अच्छा है, बहुत कुछ सुनने को, नया सुनने को मिलता है, लोग से जान पहचान बढ़ता है। तो अभी उन लोगों में से क्या होता है, ये एक कॉमन सा चीज रहता है। लोग मुझे पूछते हैं कि नहीं, आप बाबा के ये आश्रम परिवार से आप इतना वो हो, तो ठीक है, आप एक काम करो, आप कुछ डोनेशन आप देखो आश्रम के लिए। मैं कुछ डोनेट करना चाहता हूँ कि बाबा के सेवा के लिए, भोग के लिए कुछ क्या क्या कुछ पैसा भेज दो, आप कुमारी करवा दीजिए। ऐसा मेरे साथ काफी होता है। तो मैं हर वक्त मैं कहता हूँ नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, मेरे इधर से कोई व्यवस्था नहीं है। सच में मेरा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं आश्रम का कमेटी का तो कोई नहीं हूँ। मैं अभी तो एकदम अकेला हूँ। अभी एकदम अकेला मतलब माने सबसे मेरा संपर्क है, पर मैं अभी अपना, मेरा खुद का जो घर में काम चलता है, मेरा प्रोफेशनल क्या कहिए, पर्सनल लाइफ का कहिए, और आध्यात्म क्या है, मेरा कुछ 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 एकदम गिने चुने कुछ जो मेरा एकदम करीबी लोग है, जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस उनसे जितना मेरा वो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत चलता है, बस इतना ही मेरा है। बाकी आश्रम से मैं अभी उतना पहले जैसे उतना तो जुड़ा मैं नहीं रहता। तो अभी क्या है, लोग मुझे ऐसे करते हैं, तो मैं हर वक्त में उसको कहता हूँ नहीं। तो अभी समस्या क्या आ गया, अभी कल ही की बात है, कोई सज्जन मुझे 3,000 रुपए मेरा अकाउंट में डाल दिए सीधा सीधा। मैं उनको जानता भी नहीं, उनसे मेरा कभी कुछ बात भी नहीं हुआ, कुछ भी कहाँ से कुछ भी नहीं, सीधा मेरे अकाउंट में वो रुपए डलवा दिए और मुझे मेल किए कि आपको मैंने ये बाबा का भोग सेवा के लिए पैसा भेजा, आपको मिला क्या, एक्नॉलेज कीजिए मेल पे। तो मैं सोचा अभी क्या है, तो अकाउंट खोल के देखा, हाँ पैसा तो है। मैं सोचा अभी ये पैसे को लेके मैं क्या करूं। तो मैं फिर आश्रम के जो कमिटी के जो लोग हैं उनसे मैंने फिर फोन किया कि ऐसा है। तो फिर बोला ठीक है, मैं वो डोनेशन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं अच्छा उनका संपर्क में रहता हूँ, इसलिए बोला ठीक है एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर मैंने उनको मेल बैक कर दिया, नहीं ठीक है आपने पैसा भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ये कल रात की बात है, तो आज सुबह करीब करीब मेरा सुबह का 1.5-2 घंटा मेरा इसमें गया कि जो जो साहब ने पैसे भेजे थे वो सही से वो इस्तेमाल होना चाहिए और सही जगह पे पहुंचना चाहिए। तो मुझे फोन लगाना पड़ा, फोन पे बात किया और सही जगह पे मैंने वो पैसे पहुंचा दिए, मैं खुद नहीं रखा। तभी इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कोई मुझे बोले कि आप जिसको जानते नहीं हो ऐसे कैसे पैसे ले लिए। हाँ, कोई भी आपके अकाउंट में पैसा डलवा देगा, आप कैसे ले लोगे, उसको आप रिफंड कर दो। अभी उसको रिफंड कर दूं, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने नहीं भेजा, अभी उसको मेल करूं, अभी वो माने वो पैसा मेरे लिए फिर सिरदर्द बन गया। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, कोई बोले तुम पैसा क्यों लिए, तो तुम रिफंड कर दो, जिसको जानते नहीं उनसे हम लोग भी पैसा नहीं लेंगे। मैं पैसा लेके गया उनका, तो उन्होंने बोला हम तो उनका पैसा क्यों लेंगे, हम तो उनको जानते नहीं, तुम भी तो उनको नहीं जानते हो, तुम्हारा भी अगर कोई करीबी होता तो फिर भी सोच सकते हैं, आश्रम के डोनेशन के लिए ले सकते हैं ऐसा। और कोई बोला कि तुमको भेजा है, तुम वो पैसा रख लो, तुम अपने काम के लिए वो खर्च करना। तो मैं बोला ये वाली चीज मेरे से नहीं होगा। ठीक है, बाबा विशुद्धानंद जी के नाम पे फिर वो बैठ के खाना वो तो नहीं हुआ। ठीक है, मेरे से नहीं बनेगा। तब ऐसा भी हुआ, ज्यादा ऑनेस्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं बोला अभी जो है तो ठीक है। तो चलो, ये काफी सारे एक्सपीरियंस मेरे से हुए और आखिर में मैं वो पैसा में वो
मैं सही जगह पे मैंने पहुंचा दिया और उनको मैं मेल भी शायद कुछ भेज दूंगा। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए जो रहा, मैं सोचा अभी वीडियो जल्द से जल्द बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहीं भी मेरे अकाउंट में पैसा डाल देंगे और फिर मुझे भागना पड़ेगा। तो देखिए भाई साहब, उन्होंने मुझे पता नहीं वो क्यों भेजे, तो उनका एक पॉइंट रह सकता है कि जिंदगी में एक बार मैंने पैसा मांगा था, कि आप देखेंगे मेरा वेबसाइट में झलदा के लिए एक ब्लॉग मैंने लिखा था कि झलदा आश्रम का जो पंचमुंडी आसन है उसका थोड़ा बहुत मैं पूजा का मैं देखता हूँ, हर महीने खर्चा में भेजता हूँ। तो पंचमुंडी आसन के ऊपर का जो मंदिर है, तो वो मंदिर रिपेयर के लिए तब आश्रम में काम हो रहा था, लेबर मिस्त्री सब काम कर रहे थे। तब मैं झलदा गया भी कि क्या काम चल रहा है, थोड़ा सा देख के आऊँ। तब वो काम जो सुपरवाइज कर रहे थे, तब उनसे मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से कि अगर मैं कुछ डोनेशन इकट्ठा कर सकता हूँ तो तब आप क्या वो पंचमुंडी आसन के ऊपर जो मंदिर है वो आप बना के देंगे। वो बोले ठीक है, आप थोड़ा सा पैसे का इंतजाम करो, हम वो बना देंगे। तो तब मैं वो ब्लॉग आके मैंने लिखा कि लोगों से डोनेशन के लिए, और जितने लोगों को मैं जानता था, मुझे लगा वो लोग काफी पैसा वाले होंगे, उनको मैं पर्सनली फोन किया कि देखो आप अगर अपने ग्रुप से कुछ पैसा मैनेज कर सकते हो, कुछ डोनेशन करीब करीब अगर 50-60 हजार रुपए भी खर्च होता है तो वहां से मैं पर्सनली 5-10,000 मैं दे सकता हूँ, ठीक है। पर थोड़ा तो वो 80% 90% तो कम से कम आने दो, फिर देखते हैं ना क्या है। मेरा भी कुछ लोग है, मेरा जो करीबी है वो भी कुछ देंगे तो वो हो जाएगा। तो ऐसा संयोग या एक पैसा का भी मुझे कुछ नहीं मिला, कोई डोनेशन एक पैसा के भी नहीं मिला। मेरा फेस देख के लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, ठीक है। तो काम कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं डोनेशन लेके मैं क्या करूंगा, वो तो बात गया। अभी वो पॉसिबल नहीं है कोरोना के टाइम में कि बाद में के टाइम में, अभी वो पॉसिबल भी नहीं है कि फिर कहाँ से मिस्त्री लेके पकड़ के आओ, उनसे फिर कोटेशन मांगवा। और झालदा काफी रिमोट इलाका है, रिमोट एरिया है, तो वहां से फिर वो काम करने के लिए फिर वो बहुत झमेला है। तब काम चल रहा था तो हाथों हाथ अगर कुछ पैसा मिल जाता था तो वो हो जाता था। तो अभी मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप बात मान लीजिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि अभी आप देखें मुझे आज वो सज्जन के डोनेशन के लोग मुझे फिर कितना अभी तकलीफ उठाना पड़ा, और बाकी डोनेशन अभी मेरे लिए लेने का कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं काफी वीडियोस इसके ऊपर मैं बना चुका हूँ। तो बस वही है। और आखिर में अगर फिर भी कोई लोग अगर जबरदस्ती मुझे पैसा चेप देते हैं तो उनसे मैं बोल देता हूँ कि वो पैसा मैं कुछ रेस्टोरेंट में खाना खा के आऊंगा, क्या कुछ कपड़े खरीद लूंगा, क्या कुछ फालतू का मैं कुछ करूंगा, क्या अच्छे जगह पे, वो फिर अलग बात है। पर वो पैसे के लिए मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कभी मत करना, ठीक है। मैं फिर वो डोनेशन के लिए मैं आपके ऊपर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी मैं इन्वेस्ट कुछ भी आप पैसा दिए, सोचो वो पॉकेट मार लिया वो पैसा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का डोनेशन मेरे लिए सिर दर्द हो रहा है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है, आपका भी मेहनत का कमाई है। पर मैं वो जगह नहीं हूँ कि किधर भी आके आप थोड़ा सा ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। और कुमारी सेवा का भी उतना वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुमारी है, वो मैं पर्सनल मेरे लिए वो करता हूँ, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ सिस्टम तो मैं रन नहीं करता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसा भेज दोगे उस हिसाब से फिर मैं कुमारी करवा दूंगा, ठीक है। तो वो सिस्टम भी नहीं है। तो आपसे कृपा करके यही विनती है कि बस ये चीज आप फॉलो करें। आश्रम के कोई चीज डोनेशन के लिए या कुमारी के लिए, आश्रम के लिए एनीथिंग रिलेटेड टू दोज थिंग्स, आप मुझे डोनेशन के लिए मुझे ऐसा कुछ इस झमेले में मत फंसाइए। ये चीज बस आप लोगों के लिए है। और आखिर में अगर कभी भी मुझे ऐसा मौका मिला ऐसा, तो हर एक चीज का पॉजिटिव नेगेटिव वो सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है मैं आप लोगों से वीडियो बनाऊं और ऐसा कोई सिचुएशन कभी आया कि नहीं आश्रम के लिए पैसा जरूरत पड़े कि मैं भी आश्रम में फिर मैं डीपली इन्वॉल्व हो जाऊं, ऐसा अगर होता है, खैर वो तो अलग बात है। तो अगर ऐसा होता है, आप अगर चाहते हो डोनेशन के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप में बस मैसेज करो, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर मुझे मिल जाएगा, और आपका डोनेशन का अमाउंट, ये बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दो कि इतना रुपए मैं ये डोनेट करना चाहता हूँ। और मैं कोई डायरी में आपका नाम, नंबर, वो डोनेशन में कहाँ पे वो रिकॉर्ड कर लूंगा। तो अगर कभी ऐसा मौका मिलता है कि आश्रम को
किसी काम के लिए पैसे का जरूरत होता है और मैं उस सिचुएशन में मैं हूँ कि नहीं, जब बातचीत चल रहा है कि लोग पूछ रहे हैं हाँ कहाँ से कुछ काम कर सकते हैं, तो तब मैं जरूर मैं आपसे मैं फिर संपर्क करूंगा आपके मोबाइल नंबर पे या कोई किसमें कि अगर पैसा चाहिए तो आप तब आप अगर आप डोनेशन भेज सके हैं तो फिर वो अलग बात है। तो इतना वही मैं कर सकता हूँ। बाकी सर सब अच्छा है, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे से रहिए। बस यही छोटा सा चर्चा था आप लोगों के लिए, और काफी आगे मैं कुछ अच्छे वीडियोस भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आप सब अच्छे रहिए। ओके जी, नमस्ते।